जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से आज लो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाए सभी रवि की सौ क्या राम। दाता सबके कही सदा रहे गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरखर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। 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 हल की थी तब चढ़ी तराजू। हल की थी तब चढ़ी तराजू। पूरी भई तब क्यों तौले। पूरी भई तब क्यों तौले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हल की थी तब चढ़ी तराजू। पूरी भई तब क्यों तौले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब। हीरा पायो गांठ गठियायो। बार बार वाको क्यों खोले। हीरा पायो गांठ गठियायो। बार बार वाको क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हल की थी तब चढ़ी तराजू। पूरी भई तब क्यों तौले। पूरी भई तब क्यों तौले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हंसा पावे मान सरोवर। हंसा पावे मान सरोवर। ता
मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले मन मस्त हुआ तब क्यों बोले मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तेरा साहेब है घट माही, तेरा साहेब है घट माही, बाहर नयना क्यों खोले, बाहर नयना क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। कहते कबीर सुना भाई साधु, कहते कबीर सुना भाई साधु, साहिब मिली गाए तिल ओले, साहिब मिली गाए तिल ओले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों और सारे लोग जो कोई भी इस चैनल के माध्यम से आप सब लोग सत्संग वचन को सुन रहे हो, तो बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। सबको सादर जय गुरुदेव। मालिक के वचन आपके सामने रखे जा रहे हैं और आप मालिक के वचन को अपने हृदय में उतार लीजिए, क्योंकि ये सत्संग बार बार नहीं मिलता है। ये सब मालिक की जब दया कृपा हो जाती है तभी मिलता है। इसलिए सत्संग के एक एक वचन को हीरे मोती जवाहरात से ज़्यादा कीमती समझना चाहिए और उसको अपने अंदर उतार लेना चाहिए, क्योंकि समय आने पर सत्संग वचन ही आपकी संभाल करता है। मालिक के वचन ही संभाल करते हैं। जब कोई आफत मुसीबत आ जाए, दिमाग काम नहीं करे, तो मालिक के वचन को याद करो, आपको रास्ता मिल जाएगा। महापुरुष हर बात समझाते हैं। सत्संग से बड़े कोई चीज नहीं है। सत्संग से ही सबका सुधार होता है। सत्संग से ही आत्मा परमात्मा से मिलन होता है। सत्संग है जो सारे दुर्गुणों को साफ करता है। सत्संग है जो मालिक से मिलाप करा देता है। इसलिए सत्संग जब भी मिले तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सत्संग कोई कथा कहानी का नाम नहीं है कि किसी की कथा कहानी कह दिया गया तो उसको सत्संग मान लिया जाता है। सत्संग ही आत्मा परमात्मा की कथा है, यानी आत्मा परमात्मा का मिलन है। सत्संग ही उस मालिक से मिलने का एक जरिया है। महात्मा समझाते हैं कि सतगुरु से मिलने का और पिया जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। प्रभु जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। ऐ दुनिया वालों क्या जानो, ऐ दुनिया वालों क्या जानो, ये रिश्ता पुराना है। ऐ दुनिया वालों क्या जानो, ये रिश्ता पुराना है। गुरु जी से मिलने
का सत्संग एक बहाना है। सत्संग के बहाने से यह आत्मा परमात्मा के निकट जाती है। सत्संग में वो मालिक जो है परमात्मा से मिलने का वो राज खोलते हैं कि परमात्मा से कैसे मिला जाए, क्योंकि परमात्मा से मिलने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए और हम सब लोगों ने अपने जीवन में कितना उपाय किया। जब तब पूजा पाठ, व्रत, उपवास, नाना प्रकार के योग, यज्ञ, कर्म कांड सब कुछ हम लोगों ने किया, लेकिन परमात्मा से भेंट नहीं हुआ। कहीं तीरथ में बहुत हमें खोजा, तीरथ में बहुत हमें खोजा, वहाँ तो नाही कुछ पाया, तीरथ में बहुत हमें खोजा, वहाँ तो नाही कुछ पाया, मुँहे हमें भरत की करती, वेद को सुना चित लाई, मुँहे हमें व्रत की करती, वेद को सुना चित लाई, कोई ना राह बतलावे, कोई ना राह बतलावे, सजन की खबर नहीं पाई, सजन की खबर नहीं पाई। महात्मा समझाते हैं कि हमने मालिक से मिलने के लिए बहुत सारे उपाय किए। हमने तीर्थ, चारों धाम किया, व्रत किया, उपवास किया, जप किया, पूजा पाठ किया, नाना प्रकार के हठ योग किया, योग मुद्रा को साधा, हर तरह के हमने उपाय किया, लेकिन परमात्मा से भेंट नहीं हुआ, मालिक का दर्शन नहीं हुआ। कहते हैं व्रत, उपवास, जप, तप, तीर्थ, व्रत कोई बाकी नहीं रह गया। हम लोग अपने जीवन में करते चले आए, लेकिन कभी भी परमात्मा से भेंट नहीं हुआ, न परमात्मा से कभी बातचीत हुई। केवल हमारा मन ये सोच लिया कि हमने सब कुछ कर लिया, परमात्मा मेरी पूजा को कबूल कर लिया। हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारा मन अपने आप गवाही दे करके शांत हो जाता है, लेकिन वास्तव में परमात्मा से भेंट नहीं हुई, न परमात्मा से मुलाकात हुआ, न परमात्मा से कोई बातचीत हुई। महात्मा ये समझाते हैं जब तक बातचीत न हो परमात्मा से, जब तक उनका दर्शन न हो, तब तक तसल्ली कैसे होगी कि हमारी पूजा कबूल हुई कि नहीं हुई, हमारा परिश्रम कभी कबूल हुआ कि नहीं हुआ। महात्मा ये समझाते हैं ऐसे कितना युग बीत गया, कितना जन्म बीत गया ये करते करते, लेकिन परमात्मा से भेंट नहीं हुआ। कहते पड़े जब संत के द्वारे, पड़े जब संत के द्वारे, संत ने आप सबे कीन्हा, दास पलटूज भी पाया, गुरु के चरण चितलाया, दास पल
टूज भी पाया गुरु के चरण चित लाया। कहते हैं कि महात्मा समझाते हैं कि मालिक से मुलाकात तभी हुआ जब हम संत के पास गए और संतों ने हमें मालिक से मिलने का रास्ता बताया। जब गुरु ने रास्ता बता दिया, हम उस रास्ते पर चल पड़े तो परमात्मा से भेंट हो गई। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे, मालिक से मिलने का भेद रास्ता नहीं बताएंगे, तब तक परमात्मा से भेंट नहीं हो सकता। अब आत्मा मारी मारी फिरेगी, आत्मा भटकती रहेगी। वही महात्मा लिखते हैं कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। कहते हैं जब गुरु मिल गए, संत सदगुरु मिल गए, उन्होंने मालिक से मिलने का भेद बता दिया, रास्ता बता दिया, हम रास्ते पर चल पड़े, नाम की कमाई करने लगे, भजन करने लगे और परमात्मा का दर्शन दीदार होने लगा तो मेरा मन मस्त हो गया, मेरा मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। परमात्मा से जब भेंट हो गई, मुलाकात हो गई तो आत्मा की जो भी जितना भी आनंद कहिए, जितना भी परमानंद कहिए, सर्वानंद कहिए, अब उसका बखान तो किया नहीं जा सकता कि आत्मा को कितना आनंद मिलता है जब परमात्मा से भेंट हो जाती है। अब आत्मा परमात्मा से मिल चुकी तो ही आत्मा एक आती है कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। अरे अब क्यों बोले, अब आत्मा चुप हो जाती है। जैसे कोई चीज आदमी को हीरा जवाहरात मिल जाए तो चुपके से वो रख लेता है, अब वो चिल्लाता नहीं है, अब दौड़ता धूपता नहीं है। जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, परमात्मा से भेंट हो जाता है, तब आत्मा चुप हो जाती है और परमात्मा के आनंद में सराबोर हो जाती है। महात्मा समझाते हैं कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, और हल्की थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी भाई तब क्यों तौले। कहते हैं जब हम हल्की डाली यानी परमात्मा से भेंट नहीं होत रहा, तो हम जप तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत हमन जौन कुछ भी जी कहत रहा सब करत रहली है, यानी परमात्मा से भेंट नहीं भइल तब उनसे मिले खातिर सब उपाय कर रही। लेकिन जब परमात्मा मिल गई ने, अब हम पूरा हो गई तो फिर बार बार तराजू पर काहे तौले, यानी फिर अब जब तब पूजा पाठ कैले के कोनो मतलब ना रह गए, कहाँ से अब परमात्मा से भेंट हो गई। महात्मा ही समझावे ने कि हल्की थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी भाई तब क्यों तौले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। अब मन मस्ती में झूमने लगा और परमात्मा से भेंट हो गई तो महात्मा वही समझाते हैं कि हीरा पायो गाठ गठियायो, हीरा पायो गाठ गठियायो, और बार बार वाको क्यों खोले। जैसे किसी भी इंसान को हीरा मिल जाए, जवाहरात मिल जाए तो उसको गठिया लेता, बांध लेता है और उसको बार बार खोलता नहीं है कि कोई जान न ले, कोई जान जाएगा तो चोर डाकू लग जाएंगे और हीरा को लूट लेंगे। इसलिए जिसने परमात्मा से भेंट कर लिया, जो भी परमात्मा को देख लिया, जो भी परमात्मा के आनंद का सरोवर आनंद में डूबने लगता है, वह ऐसा चुपके से रहता है कि उसको कोई जान नहीं पाता और वह परमात्मा के आनंद में उनके मस्ती में मस्त रहता है। महात्मा यही बात समझा रहे हैं कि हीरा पायो गांठ गठियायो, और बार बार वाको क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों
मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हंस पावे मान सरोवर, हंस पावे मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। महात्मा इस बात को समझा रहे कि जब परमात्मा से भेंट हो जाती है, ये आत्मा परमात्मा से जब मिल जाती है, तब किसी देवी देवता, किसी के मंदिर मस्जिद में जाने की उसको आवश्यकता नहीं रह जाती है। अब वह ताल तलैया के पीछे नहीं दौड़ती है, वह तो परमात्मा से मिल गई और परमात्मा के भजन में वो मस्त हो जाती है। अब उसको और पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि परमात्मा जब मिल गया तो परमात्मा की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। उसी को महात्मा लिखते हैं कि गुरु पूजा में सबकी पूजा, अजस समुद्र सब नदी समाजा। कहते जिस तरीके से समुद्र में सभी नदियां जाके समा जाती हैं, उसी तरीके से परमात्मा की जब पूजा हो जाती है तो सबकी पूजा अपने आप हो जाती है। सारे देवी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। परमात्मा की पूजा हो गई यानी परमात्मा से भेंट हो गया तो सबसे भेंट हो जाता है, सब कोई मिल जाते हैं। कहते जा पर कृपा राम के होई, अतः पर कृपा कराए सब कोई। कहते भगवान जी के ऊपर कृपा कई दिन भगवान के दर्शन दीदार हो जाला तो सब कृपा करे लगा, केहू बाकी नाय रह जात, केहू दुश्मनी नाय करत, सब कृपा करे लगा। महात्मा ये समझावे कि जैसा एक पेड़ है, वह पेड़ के जड़ में तू पानी डाल देगा तो पूरा डाल पात पत्ता सबके पानी मिल जाए, सब प्रफुल्लित हो जाए, सब आनंद में मिल जाए। वही तरीके से जब परमात्मा के भक्ति जीव कई लेला, परमात्मा से भेंट हो जा तो सब देवी देवता के पूजा अपने आप हो जाला। यह नाते महात्मा समझावे ने कि गुरु पूजा में सबकी पूजा, अजस समुद्र सब नदी समाजा। तो जैसे समुद्र सभी नदियां जाके समाई गई, वैसे गुरु की पूजा परमात्मा की पूजा हो जाती है। अब गुरु खुश हो गए तो परमात्मा खुश हो गए, सारे देवी देवता खुश हो गए, सब लोग खुश हो जाते हैं। इसी को महात्मा कहते हैं कि जो इच्छा तुम्हारे मन माही, और गुरु प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। कहते जो कुछ भी तुम्हारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, मालिक की दया से कोई वैसी ऐसी इच्छा है शेष नहीं रह जाती जो आपको न मिल जाए, सब कुछ मिल जाता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए महात्मा आगे लिखते हैं कि तेरा साहेब है घट माही, तेरा साहेब है घट माही, बाहर नयना क्यों खोले, बाहर नयना क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। कहते जब तेरा मालिक तुम्हारे अंदर ही है, परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, तो बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है, बाहर दौड़ने की क्या जरूरत है, बाहर भटकने की क्या जरूरत है, तीर्थ मूर्त और पूजा पाठ में लगने की क्या जरूरत है। जब परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम अपने अंदर जाके परमात्मा से भेंट कर। अंदर जाने का मार्ग महात्मा जानते हैं, संत जानते हैं। जब तुम संतों के पास जाओगे तो अपने घट के अंदर अंदर कैसे जाया जाता है, अंदर परमात्मा से कैसे भेंट किया जाता है, ये संत सद्गुरु ही बता सकते हैं। जब संत सद्गुरु के पास जाओगे तो यह गोपनीय भेद है, वो इसको बता देते हैं। और जब उसका आप अभ्यास अपने घर में बैठकर करने लगोगे तो परमात्मा से भेंट हो जाता है, दर्शन दीदार हो जाता है। तुम्हारे पास तीसरी आंख है,
वह तीसरी आंख खुल जाती है। तुम्हारे पास तीसरा कान है, वो तीसरा कान खुल जाता है। तुम्हारे पास तीसरी नाक है, वो तुम्हारी नाक खुल जाती है, तुम्हारी जबान खुल जाती है। यानी आत्मा की आंख खुल जाती है, आत्मा के कान खुल जाते हैं, आत्मा की जबान खुल जाती है। अब आत्मा अपनी आंखों से परमात्मा का दर्शन करती है, अपनी जबान से परमात्मा से बातचीत करती है, अपने कानों से परमात्मा की आवाज को सुनती है और अपने नाक से वहां की जो सुगंधी है उसको ग्रहण करती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि तेरा साहिब है घट माही, अब बाहर नयना क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। कहते कबीर सुना भाई साधु, कहते कबीर सुना भाई साधु, साहिब मिल गए दिल ओले, साहिब मिल गए दिल ओले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। महात्मा ये समझाते हैं कि जब संत सद्गुरु मिल जाते हैं तब दोनों आंखों के मध्य भाग में तीसरा एक तिल है, जिस तिल के रास्ते से अंदर भी रास्ता गया है। महात्मा ये समझाते हैं उस तिल का भेद महापुरुष समझा देते हैं और उस तिल के अंदर ही अंदर आपको जाना पड़ता है। कह पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कोल, जरा इस परदेसिया के पार देखना। कहते दोनों आंखों की पुतलियों के बीच एक तीसरी पुतली है, तीसरा तिल है, तीसरी आंख है, उसके अंदर ही आपको जाना पड़ेगा और जा करके परमात्मा से भेंट करना पड़ता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए संत सद्गुरु की खोज की जाती है। और जब महात्मा मिल जाते हैं तब आत्मा का जीवन ही सफल हो जाता है, मानो सही पाना इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसलिए सबको चाहिए कि संत सद्गुरु की खोज करें। भगवान राम भी यही बात कहते, भगवान कृष्ण भी यही बात कहते। और देखो हनुमान जी, इसीलिए कहा कि हनुमान जी हमेशा संतों के पास रहते हैं और हमेशा जो है संतों की हिफाजत करते हैं, संतों का कोई भी अनबल नहीं होने देते हैं। कहते राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख है तुम्हारी सरना, और तुम रक्षक काहू को डरना। तुमरे भजन राम को भावे, और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, और मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा।
तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि हनुमान जी ये संतों महात्माओं की रक्षा करते हैं। वास्तव में हनुमान ही संत के अवतार होते हैं। हनु का मतलब होता है मान को जो हन दे, अपने मान सम्मान को हन दे, अपने मान सम्मान को मिटा दे, उसी को हनुमान कहते हैं। वही हनुमान महावीर हैं। यानी यह संसार में सब कोई सबको परास्त कर सकता है। बड़े बड़े योद्धा को लोग मार सकते हैं, परास्त कर सकते हैं, लेकिन यह मन रूपी योद्धा को जो मार दे वही सबसे बड़ा महावीर है। इसीलिए हनुमान को महावीर कहा गया कि वो महावीर हैं, यानी मन को मार दिया, मन को रोक लिया, मन को मार दिया। इसलिए हनुमान को दीनता कहते हैं कि हनुमान इतने बड़े बलशाली होते हुए भी, इनके पास सारी शक्तियां होते हुए भी हनुमान कितना दीनहीन बनकर, छोटा बनकर, इसीलिए कहा कि सभी बंदरों में वो छोटे बन के रहते थे, छोटा बन के रहते थे। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि संकट कटय मिटाय सब पीरा, और जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। जो भी इनको सुमिरन करता है, इनके नाम का सिमरन करता है, ये नाम तो संत महात्मा ही बताते, वही महावीर का नाम है, वही हनुमान का नाम है। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि जानि पवन सुत पावन नामू, अब अपने बस करी राखे राम। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि वही पवन सुत, वही मालिक, वही भगवान है, उन्हीं का नाम ही महात्मा देते हैं कि महात्मा पवन सुत का क्या नाम, वो महावीर का क्या नाम, वो पावन नाम क्या है। जो हनुमान जानते हैं, जो महात्मा संत जानते हैं, वही पावन नाम है। कई महात्मा इसलिए समझाते हैं कि उसी पावन नाम का जाप हनुमान करते, यानी संत महात्मा करते हैं तो भगवान उनके बस में हो जाते हैं। कहते हैं संत जहाँ जहाँ चलते हैं भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं। इसी को लिखा गया कि जब वो हनुमान जी पावन नाम का उच्चारण करते हैं तो भगवान उनके बस में हो जाते हैं। कहते जानि पवन सुत पावन नामू, अब अपने बस करी राखे राम। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए हनुमान को ही महावीर कहते, हनुमान को ही संत कहते। इसलिए कहीं पर भी यदि वर्णन आता है तो हनुमान संत रूप में, संत रूप बन करके वो जो विभीषण से मिलते हैं, संत रूप बन करके वो राम से मिलते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए यह गोपनीय भेद है, गोपनीय भेद है। इसलिए जो मन को मार देता है उसी को हनुमान कहते हैं, उसी को संत कहते हैं। जो सबकी रक्षा करता है, कोई भी संकट ऐसा नहीं है जो संकट उनके सामने आके टल न जाए, सारे संकट को दूर कर देते हैं। इसलिए उनको संकट मोचन कहते हैं, इसलिए संत को संकट मोचन कहते हैं। जो कोई भगवान नहीं कर सकते वो संत करते हैं, इसलिए जो राम नहीं कर सकते थे वो हनुमान कर सकते थे, कर देते थे। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। कहते हे हनुमान जी आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप मेरे गुरुदेव हो, गुरुदेव की तरह मेरे ऊपर आप कृपा कर दो। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं, लेकिन न जानने के कारण लोग जो है सच्ची बात को समझते नहीं है, सच्ची बात को जान नहीं पाते। इसलिए कहते हूँ हनु 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 हनुमंत हठीरे, और भैरहु मारु वज्र के कीले। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए संत के शरण में जब जीव पहुंच जाता तो उसका कल्याण हो जाता। इसलिए कहा कुमति निवारी सुमति के संगे, और कंचन बरन विराज सुवेशा,
और कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, काधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे कुआतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए हनुमान जी की महिमा गाई। हनुमान जी की गोस्वामी जी महाराज ने इसलिए रामायण में हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया कि हनुमान ही वो संत है, हनुमान ही वो महावीर है, हनुमान ही सारे संकटों को दूर करने वाले हैं। जितने भी संकट भगवान के ऊपर आए हनुमान ने ही दूर किए। इसलिए संसार में जो भी संकट आता है वो संत महात्मा ही दूर करते हैं। इसलिए कहा संत रूप होए जग में आए, अगुरु होए जीव चिताए। इसलिए वो महात्मा संत के रूप में आते हैं, वो मालिक हनुमान के रूप में आते हैं, संत रूप में आते हैं। इसलिए उनको कहा कि शंकर सुमन केसरी नंदन, और तेज प्रताप महाजगबंदन। इसलिए उनको शंकर का पुत्र कहा गया। महात्मा ये समझाते हैं, शंकर का मतलब होता है जिनके पास पहुंच जाने पर सारी शंकाएं अपने आप चली जाती हो, सारी शंकाओं का समाधान हो जाता हो, भव सागर से जीव पार हो जाता हो, सारे दुख और तकलीफ मिट जाते हैं। इसलिए उनको शंकर कहते हैं, जहाँ सारी शंकाओं का नाश हो जाता है। इसलिए हनुमान जी को उनका पुत्र कहा गया। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए संतों महात्माओं की खोज करनी चाहिए और खोज करके अपनी आत्मा को जगा लेना चाहिए। जब आत्मा जाग जाएगी तभी कोई काम आगे होने वाला है। ये रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज ने जो लिखा है ये अंदर का लिखा है, बाहर नहीं। कह राम कथा के मिति जगे नाही, कहते राम की कथा जो मैं लिख रहा हूँ ये संसार की कथा नहीं है, ये अंदर की कथा है। कह मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, और पांच तत्व का पूतला, तामे ज्योति पिछान। कहा हमने इस उद्देश्य से लिखा कि मन को मथुरा बनाया और दिल को द्वारिका बनाया, इस काया को काशी बनाया, और इसी काया के अंदर ऊपर ही शिखर पर ये आत्मा बैठी हुई है और परमात्मा से मिलना चाहती है। इसी का हमने वर्णन किया। यही रामचरित्र है, यानी आत्मा और परमात्मा का जो चरित्र है यही गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। और ये कथा जब कोई संत समझाएंगे तब आप समझ पाओगे कि महात्मा क्या लिखे हैं, क्या कहते हैं। लेकिन हम नहीं जानने के कारण उसको एक धंधा बना लिए, रामायण को एक धंधा बना लिए। लेकिन रामायण में वो गोपनीय राज है जो संत महात्मा ही जानते। जब संत महात्मा मिल जाते हैं तो इस राज को खोल देते हैं। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग है जो जारी किया गया, इस सत्संग को आप प्यार से सुनिए, प्रेम से सुनिए और पूरा सुना करो। जब भी सत्संग आप सुनो तो पूरा सुना करो। इससे क्या होगा कि आने वाली जो मुसीबतें हैं वो टल जाएंगी। महात्मा ये समझाते कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधकी, कटे कोटि अपराध। बहुत सारे अपराध कट जाते हैं यदि आप सत्संग जितना भी समय हो पाए, 1 घंटे, आधे घंटे, पौने घंटे, जो भी समय आपको मिले तो सत्संग जरूर सुनना चाहिए। यह सत्संग कोई हंसी मजाक नहीं है, यह सत्संग आत्मा और परमात्मा की एक कथा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरु।
जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। पितु मातु सहायक स्वामी सखा गुरु, जय गुरुदेव हमारे हो, जिनके कोई और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो, जग जीव पतंगों के जीवन हो, तुम ज्योति हो उजियारे हो, तुमको तजी और कहाँ जाऊं, गुरु जय गुरुदेव हमारे हो। मैं काल के जाल में आन फंसा, तुम एक बचावन हारे हो, पितु मातु सहायक स्वामी सखा गुरु, जय गुरुदेव हमारे हो, जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, और जो है आप वीडियो यानी ये सत्संग को आप बराबर सुना करिए। जय गुरुदेव। अगला वीडियो कल मिलेगा।